हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है आईआर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स। आईआर स्पेक्ट्रम में हमारे ये दो रीजन होते हैं, एक हमारा फंक्शनल ग्रुप का रीजन, एक हमारा फिंगरप्रिंट रीजन। जो फंक्शनल ग्रुप का रीजन होता है वो होता है हमारा 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स का, और जो फिंगरप्रिंट का रीजन होता है ये होता है हमारा 1400 से 650 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच का। अब ये दोनों रीजन हैं क्या? फंक्शनल ग्रुप का रीजन जो है, इसकी में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे OH ग्रुप है, OH ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो है वो 36,000 से 36,500 के बीच में होती है। तो ये इस रेंज में यदि कोई मॉलिक्यूल जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इट मीन क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। अब वो OH ग्रुप जो है हमारा वो कुछ भी हो सकता है, वो इथेनॉल का भी हो सकता है, मिथेनॉल का भी हो सकता है, फिनॉल का भी हो सकता है। तो लेकिन यदि मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इस रेंज में रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। तो अब दूसरा है हमारा फिंगरप्रिंट का रीजन। ये जो फिंगरप्रिंट का रीजन है ये स्पेसिफिक होता है, हर मॉलिक्यूल की फिंगरप्रिंट फ्रीक्वेंसी अलग होती है। जैसे हमारा सपोज मिथेनॉल की कुछ है, इथेनॉल की कुछ है। वो जो फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है वो तो वो मॉलिक्यूल शो करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ उसकी अपनी एक इंडिविजुअल भी जो है ये हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, जिसे हम कहते हैं फिंगरप्रिंट फ्रीक्वेंसी। तो फिंगरप्रिंट जैसे हमारे एक किसी पर्सन के फिंगरप्रिंट एक के दूसरे से मैच नहीं करते, इसी तरह से फिंगरप्रिंट रीजन की फ्रीक्वेंसी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल से मैच नहीं करती। हर किसी मॉलिक्यूल की जो फिंगरप्रिंट की फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होती है। तो जो हमारे फिंगरप्रिंट रीजन में जो बैंड होते हैं वो मॉलिक्यूल किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के एज ए होल उसका किस तरह का स्ट्रक्चर है इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, जो इस बैंड में जो बैंड होते हैं हमारे इस रीजन में वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और कोई माइनर चेंज करने से ही स्ट्रक्चर में और स्टीरियोकेमिस्ट्री में मॉलिक्यूल की चेंज आ जाता है। और ये जो बैंड है हमारे, ये किस काम में आते हैं, हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन में हम इन बैंड्स का यूज़ करते हैं, जो फिंगरप्रिंट रीजन के बैंड होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो फिंगरप्रिंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर किसी मॉलिक्यूल की, हर किसी कंपाउंड की डिफरेंट है। तो जैसे हम किसी पर्सन को उसके फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफाई करते हैं, इसी तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को उसकी फिंगरप्रिंट फ्रीक्वेंसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये है हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप की हमारी जो है आईआर फ्रीक्वेंसी। जैसे एल्केन की जो है वो 2800 से 3000 के बीच में है। एल्कीन्स और एरोमेटिक्स की जो है 3000 से 3100 के बीच में है। एल्काइंस की 3300 के बीच में है। इसी तरह से अल्कोहल्स और फिनॉल्स की जो है 3600 से लेके 3650 के बीच में होती है। इसी तरह से कार्बोक्सिलिक की 2500 से लेके 3300 के बीच में। इसी तरह से एमीन्स की 3300 से लेके 3500 के बीच में। एल्डिहाइड की होती है 2720 और 2820। इसी तरह एल्कीन्स की 1600 से 1680 के बीच में है। एरोमेटिक्स की जो है हमारी ये वाली थी हमारी CH की, ये है हमारी CC की। अब एरोमेटिक्स की 1500 से 1600 सेंटीमीटर में है। एल्काइंस की जो है वो 2100 से 2270 है। अब आपका जो ये CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, वो वेदर एल्डिहाइड का हो, कीटोन का हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो, किसी का भी हो, ये तो इस रेंज में वो रेडिएशन देगा ही देगा। चाहे वो हमारा एसिटल्डिहाइड है, चाहे एसीटोन है, तो इस रेंज में वो फ्रीक्वेंसी शो करेगा ही करेगा। तो ये हमारी कार्बोनिल की फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से जो नाइट्राइल्स की CN की है वो है 2220 से लेके 2260 के बीच में। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।